हरे कृष्णा। हम लोग भगवान जगन्नाथ की भक्त की एक और लीला पढ़ेंगे, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। दासिया बौरी संवाद। पुरी से 2 किलोमीटर दूर बलिग्राम नामक गांव में दासिया बौरी नामक निम्न जाति का मनुष्य निवास करता था। दासिया अत्यंत भोला था। अपनी अज्ञानता के कारण वह पुण्य कर्म और पाप कर्म में कुछ भी अंतर नहीं समझता था। वह और उसकी पत्नी अत्यंत निर्धन थे। दासिया एक जुलाहा था। वस्त्र विक्रय से होने वाली आय इतनी कम थी कि वह 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। तो क्या बताया जा रहा है, जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर, मतलब 2 किलोमीटर तो कितना ही दूर होता है, थोड़ी ही दूर एक गांव है जहां पर जो दासिया बौरी नामक एक मनुष्य जो थे वो निवास करते थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे, बहुत सीधे थे, बहुत भोले थे। पुण्य पाप इन सब में डिफरेंस भी नहीं पता था उन्हें, और इतने निर्धन थे कि 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से उन्हें मिल पाता था। उत्सव के दिनों में दासिया ब्राह्मणों के घर जाकर श्री भगवान का भजन कीर्तन सुना करता था। तो चाहे कोई कितना भी निर्धन हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जाप कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान का कीर्तन सुन रहा है, तो सबसे बड़ा ट्रेजर उसके पास है। इस जगत में बहुत लोग देखे जाते हैं, सो मटीरियलिस्टिक लेवल पर बहुत पैसा हो सकता है, पोजीशन पावर हो सकता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं होता है उनकी लाइफ में। डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं, नींद नहीं आ रही होती है, नींद की दवाई खा रहे होते हैं, तो सुख तो नहीं होता है। तो चाहे कितने भी ऊंचे हो जाओ, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे तो जीवन वेस्ट ही जा रहा है। जैसे था ना, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आयु हरती वै पुंसा, उनकी आयु जो है सूर्य हटता जा रहा है। लेकिन जो भक्त हैं, आयु तो उनकी भी हर रही है, लेकिन उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। वो अपने अकाउंट में एक इतना बड़ा ट्रेजर ले जा रहे हैं, जो अगला उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। मतलब या तो नेक्स्ट जीवन, अगर प्रॉपर भक्ति पूरी नहीं हो पाई, तो अगला जीवन भी भक्त का ही होगा, और वरना भगवान ने चाहा तो इसी जन्म में पार भी हो जाए। तो भक्ति कर रहे हैं तो जीवन सुधर रहा है, और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर ले रहे हैं तो जीवन वेस्ट ही हो रहा है। जब शरीर छोड़ेंगे और पूछा जाएगा आपने क्या किया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर भक्ति नहीं की तो हमने कुछ नहीं किया है। जो भी चीज हमने कलेक्ट करी, पैसा, फेम, वॉट एवर, रिश्ते, वॉट एवर, वो शरीर को छोड़ने के साथ सब छूट जाएंगे। बट अगर बोला जाए कि भक्ति करी, तो शरीर छोड़ने के साथ भी भक्ति नहीं छूटती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम भक्तों के देखते हैं, जैसे गजेंद्र का एग्जाम्पल, चित्रकेतु महाराज का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि पिछले जन्म में कुछ श्राप आदि मिल गया, लेकिन भक्ति की थी तो नेक्स्ट बर्थ में वो उनका काम आया, नेक्स्ट बर्थ में वो भक्ति उनको दोबारा से याद आ गई। तो भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। नेहा भी कर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्याज। इस भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल 5% हमने भक्ति की है, तो नेक्स्ट जीवन में 6% से स्टार्ट, तो कभी भी नाश नहीं होता। बाकी शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाम हो, फेम हो, सब खत्म हो जाता है। तो सबसे अच्छी स्पेशलिटी दासिया की ये थी कि वो भगवान के भजन कीर्तन सुनते थे, उनको बहुत आनंद आता था। भगवान के भजन कीर्तन होते ही ऐसे हैं, आप कितने भी दुख में हो, लेकिन जब भजन कीर्तन सुनते हो तो आपको प्लेजर जरूर मिलता है। वह कुछ भी नहीं समझ पाता था, तो अभी उसे ईश्वर का गुणगान पसंद था। जब भगवान की कथा सुनाई जाती थी, कीर्तन सुनाया जाता था, तो उसे मतलब नहीं पता था, लेकिन बस उसे अच्छा लगता था। जब हम इनिशियल स्टेज पर होते हैं, भक्ति की इनिशियल स्टेज पर, पता है, जब हम पहली बार भजन करना स्टार्ट करते हैं, हम कथा सुनना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमको समझ में आ ही नहीं रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड यूज किया, फर्स्ट क्लास में वर्ड यूज किया गया सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब हमें ये नहीं पता चलता इंद्रिय तृप्ति के सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। बात की गई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमें नहीं पता होता कुछ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, ये सबका एक्सपीरियंस होगा, हमें समझ में नहीं आती है। यस, बट जैसे 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 हम सुनते जाते हैं, तो कुछ ना कुछ टेस्ट हमें आ रहा होता है, तभी हम डेली आ रहे हैं और डेली सुन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ टेस्ट आने से क्या होता है, उन्हीं वर्ड से हम फैमिलियर हो जाते हैं, और वही चीज अब हमें और ज्यादा समझ में आने लगती है। ईश्वर की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है कि वही चीज हमें समझ में आने लगती है। तो सेम दासिया के साथ था। कुछ समझ नहीं पाते थे, बस उन्हें अच्छा लगता था, आनंद फील होता था, जो दुख था वो चला जाता था, अच्छा लगता था। इस प्रकार अपने भरण पोषण के लिए परिश्रम करके तथा उत्सव के दिनों में भगवान की कथा
कीर्तन सुनते हुए उनका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। कल भी बात हो रही थी कि पूरा दिन आपने कुछ भी किया, सुबह भगवान के नाम का जप और शाम को कथा श्रवण कर ली मिनिमम। ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, सुबह शाम दोनों टाइम नाम जाप करो, सुबह शाम दोनों टाइम भगवान का कथा सुनो, कीर्तन करो। बट मिनिमम की बात करूं तो सुबह आप चैंटिंग कर पा रहे हैं, शाम को भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, तो आपका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा है। और अगर आपने ऐसी लाइफ स्टाइल चूज कर ली जिसमें ना आपको नाम जप करने को मिल पा रहा है प्रॉपरली, ना आपको कथा सुनने को मिल पा रहा है, तो एक टाइम के बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओ। एक बार उसने किसी गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा ली और उनके आदेश अनुसार अपने गले में कंठी माला धारण कर ली। ठीक है, तो उन्होंने दीक्षा ली और कंठी धारण करी। वह साधु संतों तथा भगवान के भक्तों की संगति में रहता था। अब देखा आपने उसको कोई नॉलेज नहीं थी दासिया को, लेकिन बस भगवान की कथा में जाके बैठ जाता था, चाहे समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो। डेली आया, डेली सुनते थे वो दासिया, डेली भगवान के कीर्तन में संकीर्तन करते थे, नाम जाप करते थे। इसका असर क्या हुआ कि भगवान ने उन पर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि उनको भक्तों का एसोसिएशन दे दिया, संगति दे दी। संगति भी भक्तों की यूं ही नहीं मिलती है, जब भगवान की कृपा होती है तब संगति मिलती है। क्योंकि संगति मिलने का मतलब क्या है, जब भगवान के भक्तों के एसोसिएशन में होंगे तो हम क्या करेंगे, हम भगवान के नाम का जाप करेंगे, हम कथा श्रवण करेंगे, हम संकीर्तन करेंगे, ये सब एसोसिएशन में करेंगे। शीघ्र ही उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई और उसे अनुभव हो गया कि श्री भगवान ही एक बात सत्य है। तो जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्ति करता है उसको मैं ज्ञान देता हूँ, तो वही यहाँ पे प्रूफ हो गया। वो भक्ति करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और एक दिन उनको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया कि हाँ, भगवान ही भगवान है, भगवान कृष्ण ही भगवान है। धीरे धीरे उसे सुख और दुख समान लगने लगे। ठीक है, सुख और दुख मतलब उन्हें पता चल गया इन द सेंस कि जब बहुत ज्यादा सुख आ रहा है तो भी वो डेविएट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख आ रहा है तो भी वो डेविएट नहीं हो रहे हैं। मालूम है जो सुख आ रहा है वो भी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम बाद चला जाएगा, जो दुख आ रहा है वो भी कुछ टाइम के लिए, वो भी कुछ टाइम बाद चला जाएगा। ठीक है, तो वो समान रहते थे। तो भी वे कभी सोचते थे कि विधाता ने उन्हें निम्न जाति में क्यों जन्म दिया, मैं इस निम्न जाति में जन्म लेकर हरि भक्ति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। तो एक उनको ये थॉट उनके माइंड में रहता था कि मैं तो निम्न जाति में जन्म लिया है, तो निम्न जाति में तो भक्ति में कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं भगवान के धाम पहुंच पाऊंगा, कैसे भक्ति कर पाऊंगा। जबकि भगवान तो सबके लिए भक्ति खोल रखी है, भगवान ने इतनी बड़ी कृपा है। और वो भी हरि नाम संकीर्तन, डीटी वर्शिप वगैरह फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन हरि नाम संकीर्तन तो भगवान की इतनी स्पेशल मर्सी है कि कहा ही नहीं जा सकता। तब एक बार पुनः पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर आ गया। ठीक है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि इस बार 7 जुलाई की है, वो आ गया, उसका अवसर आ गया। देश के कोनों कोनों से हजारों भक्त मंदिर से बाहर रथ में विराजमान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन लाभ हेतु पुरी में एकत्रित हो गए। हमें आज भी पता है कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में जब होती है तो कितने लाखों में भक्त एकत्र होते हैं वहां भगवान के दर्शन करने के लिए। जबकि भयंकर गर्मी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी नहीं, भगवान का दर्शन करने के लिए एकत्र होते हैं। दासिया ने भी पुरी जाकर श्री भगवान के दर्शन करने का विचार बनाया कि ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी भगवान रथ यात्रा पे जब होंगे, रथ पे जब सवार होंगे तो साक्षात भगवान के बिल्कुल दर्शन बढ़िया से होंगे, तो मैं वहां पे जाके दर्शन करूंगा। वह भगवान के जगन्नाथ के स्वरूप की कल्पना करने लगा। कल्पना करने का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई शादी है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे समझ जाओगे। अब शादी है, ठीक है, अब हम सोचते हैं कि हम ऐसी ड्रेस खरीदेंगे, हम अपने मन में सब कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो ड्रेस ब्लू कलर की होगी, उसमें मैं ऐसी लगूंगी, उसके संग इस टाइप के इयररिंग्स पहनूंगी, वॉट एवर जो भी करते थे, जो भी करते हो, वो सब हम पूरा एक डिजाइन अपने मन में ले आते हैं और हम ऐसे लगेंगे। तो इसी टाइप से वो ये सोचने लगे, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो भगवान ऐसे देखेंगे, तो भगवान के ध्यान वो करने लगे। श्री जगन्नाथ को स्मरण करता हुआ वह अन्य ग्रामवासियों के साथ पुरी पहुंच गए। तो वो फाइनली पुरी पहुंच गए। पुरी पहुंचने पर रथ यात्रा के उत्सव के समय उसे सड़क पर एक स्थान मिला। वह भगवान के दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के सामने खड़ा हो गया। तो रोड पर एक स्थान मिला कि जहां से वो भगवान के दर्शन कर सकता था। तो भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या होता है, नंदी घोष, तो वो उनके सामने खड़ा हो गया।
भगवान को इतने समीप पाकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्न हुआ कि इतने क्लोज से वो भगवान को देख पा रहा है। और हम क्या सोचते हैं, आए ठीक है ना, क्या हो गया। हम पास दूरी नहीं सोच पाते, हम हमारे लिए बहुत कैजुअल, बहुत नॉर्मल होता है। जगन्नाथ जी को रथ में विराजमान देखकर उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही उसने भगवान के श्याम वर श्री मुख के दर्शन किए, जैसे उनका मुख देखा, कमल के समान मुख जब भगवान का देखा, तो उनके नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। और वह भगवान के रक्त वर्ण, जो लाल लाल होंठ हैं भगवान के, और श्यामल नेत्रों के दर्शन करके आनंद में, मतलब एक्सटेसी में वो आ गए बहुत। और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? हे परम पिता जगन्नाथ, मैं इस संसार में अत्यंत पतित मनुष्य हूँ। आप तो पतित पावन हैं, आप तो अधम आत्माओं के भी उद्धारक हैं। हे भगवान, मुझे मुक्ति प्रदान करो। परम आनंद के साथ भगवान को पुकारते हुए उसने उन्हें असीम श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके वह उठा और फिर कहने लगा, उठ के फिर क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में आप ही एकमात्र स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप मतलब क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में भगवान का रूप एक सा बना रहता है। हम अगर देखें अपना पास्ट, तो हम कितने छोटे होंगे थोड़े, ठीक है। अब प्रेजेंट हम अलग है, और फ्यूचर हम सोचें तो हम डेफिनेटली अलग ही होंगे, ठीक है। तो हम काल के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, बट सत्य स्वरूप भगवान हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, हमेशा एक से ही रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सत्य स्वरूप। आपके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा कहकर, प्रार्थना करके, भगवान का दर्शन करके दासिया जो है वो अपने गांव को लौट गया। दासिया अपने घर पहुंचा और उसकी पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया, तो अपने घर वापस वो बलिग्राम में आ गए। वहां पे जब वापस लौटे तो पत्नी ने भोजन के लिए बुलाया। हाथ पैर धोकर दासिया भोजन के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से चावल तैयार किए थे, चावल पालक, ये बनाई थी उन्होंने डिश, वो तैयार किए थे। उनकी पत्नी ने लाल रंग के मिट्टी के कटोरे में ताजे बने चावल परोस दिए। सफेद चावलों के ऊपर काले रंग की पालक डाल दी। जब उसने उसे दासिया के सम्मुख रखा, तो उस मिट्टी के कटोरे का लाल वृत्त मध्य में सफेद चावल और उसके ऊपर काला पालक दिखाई दिया। तो देखिए क्या हुआ, बहुत सुंदर। उनकी पत्नी ने क्या किया, जो जैसे कटोरा होता है, मिट्टी के कटोरे, लाल रंग के बर्तन होते हैं जनरली, हमने देखा है मिट्टी के, अगर कुछ पेंट नहीं किया जाए तो लाल से रंग के होते हैं। उसके ऊपर उसने चावल रख दिए तो वो व्हाइट कलर के हो गए। और जो पालक थी उसको फ्राई व्राई किया होगा, डार्क ग्रीन सी तो होती, तो वो काली सी हो गई थी, उसके ऊपर वो काला रंग आ गया। तो रंग क्या आ गया, काला, सफेद और लाल। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो क्या रंग आ गया, रेड, व्हाइट और ब्लैक। तो जब दासिया ने ये देखा, रेड, बीच में व्हाइट और सबसे ऊपर ब्लैक, इसे देखकर दासिया के मस्तिष्क में श्री जगन्नाथ जी के नेत्र की छटा कौन गई, कि जगन्नाथ जी के नेत्र भी ऐसे हैं, आउटर में रेड है, फिर बीच में व्हाइट है, और फिर बीच में, फिर बिल्कुल सेंटर में ब्लैक है। ठीक है, तो यही भक्त का भाव होता है, कोई भी चीज देखता है तो उससे देखकर वो भगवान का स्मरण कर सकता है। हमारे सामने अगर ये आता तो हम तो सीधे खाने बैठ जाते, लेकिन उन्हें, क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के, तो उन्हें वो देखकर भी भगवान का स्मरण हो रहा है। वह बोले, वाह, ये तो मेरे भगवान के श्वेत नेत्र कमल के समान प्रतीत होता है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। उसका समस्त शरीर कांपने लगा और मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, अगेन एक्सटेसी में आ गए, पागल से हो गए, और अनाप शनाप बकने लगे, जिससे कोई भी नहीं समझ सकता, तालियां बजा बजा कर नाचने लगे। बहुत ही सुंदर बात किसी भक्त ने कही है कि एक प्रेमी में, भक्त के मतलब भगवान के प्रेमी में और एक पागल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जो, जैसे एक पागल क्या करता है, कभी भी हंसता है, कभी भी रोता है, ऐसी जो भगवान के भक्त हैं जब एक्सटेसी में आते हैं, तो हम जैसे लोग नहीं समझ पाते, कभी भी हंसते हैं, रोते हैं, एकदम से रोने लगते हैं, एकदम से हंसने लगते हैं, एकदम से बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, हर प्रेमी पागल जरूर होता है, बट हर पागल प्रेमी नहीं होता। वही बात यहाँ पे की जा रही है। जब उनकी पत्नी ने ऐसी विचित्र दशा देखी, तो उन्हें लगा कि भैया ये क्या हो गया है,
ये क्या हो गया, ये तो नाचने लग रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कि क्या हुआ, ना खा रहे हैं, कांप रहे हैं। तो उन्होंने गांव के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मुख्य, उनको बुलाया और कहा कि उनका पति पागल सा हो गया है। वह सोच रही थी कि पूरी निवास काल में किसी व्यक्ति ने उसके पति को पागल करने के लिए कोई जादू टोना कर दिया है। तो वो सोच रही थी कि ये जब भी जगन्नाथपुरी गए वहां पे किसी ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ कर दिया है कि ये पागल से हो गए हैं। यहाँ से तो गए तो बिल्कुल सही थे, ये क्या हो गया। ठीक है, आप अचानक से आप खुद सोचो, आप चावल परोस रहे हो किसी को, वो बेचारा खड़ा होके कांपने लगे, रोने लगे, तालियां बजा बजा कर नाचने लगे, तो हमें तो ये लगेगा ना पागल सा हो गया है। जब तक हम खुद भक्त नहीं है, हम समझ ही नहीं पाएंगे दूसरे भक्त की स्थिति। वही हो रहा था। इसलिए यहाँ से हमारे लिए भी बहुत टीचिंग है, बहुत बड़ी टीचिंग है कि किसी भी भक्त को अगर हम कुछ भी उसके अनर्थों से लड़ते हुए देख रहे हैं या कैसे भी देख रहे हैं, हमें तुरंत जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट आवर ड्यूटी अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गुरु, तब तक हमें कुछ किसी पे जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, कोई कमेंट पास नहीं करना चाहिए। जब तक हम उस स्टेट पर नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे। ग्रामीणों ने, फिर जितने भी लोग आए थे, बड़े बूढ़े, मुख्य मुख्य, वो दासिया से पूछते हैं, आप इस प्रकार डांस क्यों कर रहे हैं। दासिया ने कहा, ये ठीक मेरे स्वामी जगन्नाथ के नेत्रों के समान लग रहा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, ये तो भगवान का नेत्र बन गया, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। जब उन ग्रामीणों ने ये सुना, तब वो सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो भक्ति का प्रतीक है, ये तो उनकी आस्था है। हमारी तो वो एक चावल मात्र है, वो उसमें भगवान को देख पा रहे हैं, भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। उन्होंने पूछा, आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई, क्या भगवान जगन्नाथ ने तुम पर ऐसी कृपा कैसे कर दी है, इतनी बड़ी कृपा भगवान ने तुम पर की कि तुम चावल को, एक इसको देख के भगवान को स्मरण कर पा रहे हो, इतनी ज्यादा एक्सटेसी में आ रहे हो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम पे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तुम पे तो साक्षात जगन्नाथ जी की कृपा है। आज से तुम्हारा नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, आज से तुम्हें बालीग्राम दास के नाम से जाना जाएगा। फिर उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि आप एक काम करो, ये ऐसे नहीं खाएंगे, आप चावल अलग कर दो, पालक अलग कर दो, अलग अलग बर्तन में रखो, तो वो पूरा नेत्र का रूप नहीं बन पाएगा, तब ये इसको खा पाएंगे, इनको तो जगन्नाथ जी स्मरण हो रहे हो, जब तक जगन्नाथ जी स्मरण होते रहेंगे ये नहीं खा पाएंगे। तो उनकी पत्नी ने ऐसे ही करा। फिर जब दासिया ने उनका देखा तो उनका भाव हट गया और वो फिर डिश ही समझकर उसको खा पाए। उस दिन से उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान भगवान के नेत्रों पर लगा दिया, कि भगवान के नेत्रों से उनका इतना लगाव हो गया कि भगवान की, जब भी भगवान के दर्शन करते थे तो नेत्रों को घंटों घंटों देखते रहते थे। वे हमेशा यथ यात्रा के समय बजने वाले मृदंग, करताल, घंटा और शंख की गूंज का स्मरण करते थे, कि किस तरह वो जब जगन यात्रा में करे थे तो कितना सुंदर जो है वाद्य यंत्र हो रहा था, कितनी सुंदर सुंदर इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे थे, मृदंग की आवाज, करताल की आवाज, घंटों की आवाज, शंख की गूंज, कितना उनको जो है गूज बम्स दिलाने वाला था। उसे समस्त भौतिक पदार्थ विश्व के समान, जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये सब उनको जहर, उनको समझ में आ गया था इस जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि ये दुखमय है, इस संसार में हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है। हम समझ सकते हैं सो कॉल्ड हैप्पीनेस, कि ये चीज मिल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, ये मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली सब कुछ दुख ही देने वाला है। अभी हम प्रैक्टिकली बोले तो हम लोग अभी 50-50 भी नहीं समझ पाए कि ये दुख का है। ठीक है, थ्योरेटिकली यस वी आर एक्सेप्टिंग, बट प्रैक्टिकली अभी हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम समझ पाते तो आज हम अलग लेवल पर होते, बट वो समझ चुके थे, इसलिए वो सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे थे। वह अत्यंत शांत, दयामय, विनम्र और सत्यनिष्ठ हो गया। कल भी हमने बात की थी, जब कोई भक्ति करता है और उसकी भक्ति बढ़ती जाती है तो उसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, उसके अंदर डिवोटी क्वालिटी आ जाती है, जैसे शांत होना, दयामय होना, विनम्र होना, सत्यनिष्ठ होना, दूसरों पर दया करना, कृपा करना, ये सारे गुण उसमें आते जाते हैं। वह सदैव भगवान पद्मनाभ के विषय में सोचते थे। सबसे बड़ा गुण तो यही एक डिवोटी का, कि वो भगवान के इतर, भगवान से अलग कुछ करेगा ही नहीं, हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा ही करता रहेगा, चाहे वो नाम जाप करता रहे, चाहे कथा श्रवण करता रहे, अगर प्रैक्टिकल सर्विस भी कर रहा है तो भी भगवान का स्मरण करता रहेगा। उसने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया था, मतलब सारे सेंसेस भगवान की सेवा में ही यूज होते थे। वे अपने नेत्र बंद करके भगवान के मुख की ओर ध्यान करते थे।
जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अपने भक्तों का भक्ति भाव ही उनके लिए सब कुछ है। वे किसी भगवान को उससे मतलब नहीं कौन किस जाति का है, किस रंग का है, लड़का है लड़की है, इस देश में पैदा हुआ, उससे इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। ना कर्म पर ध्यान देते भगवान को। कोई भी तपस्या, परोपकार, धार्मिक कर्म कांड, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा प्रसन्न नहीं कर सकती। किसी कर्म का, परोपकार का, देवी देवताओं की पूजन का, इससे भगवान को नहीं पा सकता है। पाया किससे जा सकता है? देख लीजिए, बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये। पाया किससे जा सकता है? यदि कोई पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका नाम जाप करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, तो वे उसके हो जाते हैं। कुछ भी कर लो, मतलब ठीक है, परोपकारी कार्य भी करो, दैट्स गुड, नॉट बैड, दैट्स गुड, अच्छा ही है। अगला जीवन अच्छा बनाता है हमारा। जैसे आप प्याऊ खुलवा दे रहे हो, किसी की मदद करो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर भगवान को पाना है तो सबसे सुंदर तरीका, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि आप भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जाप करते हैं। इसके समान कोई विधि है ही नहीं। इससे इसका नाम जाप का कंपैरिजन तो किसी से भी नहीं किया जा सकता है। किसी से भी मतलब, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम मौन व्रत धारण कर लें, या एक दिन तक पूरा खड़े रहें, या एक दिन तक सिर्फ सूखे पत्ते खाते रहें, वॉट एवर। कुछ नहीं, भगवान को कुछ नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं यहाँ से उसको घुसा देते हैं, मतलब कुछ भी कोई भी मतलब जैसे निडल टाइप, उसको घुसा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। इससे कोई प्रसन्न नहीं होते। हिमालय पे चले जाएंगे, मतलब बिल्कुल ठंड में बिल्कुल वैसे वैसे कपड़े पहन के, तो उससे उससे प्रसन्न नहीं होते। इससे क्या प्रसन्न होंगे भगवान? भगवान प्रसन्न होते हैं नाम जाप से सबसे ज्यादा, और उनके कथा श्रवण से, कीर्तन से। कीर्तन मतलब, कीर्तन क्या होता है? भगवान की कथा का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान के गुण का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, भगवान के भक्तों का कीर्तन। तो हमें श्रवण कीर्तन करते रहना है। पता भी नहीं चलेगा कि कब हम उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। दासिया रात दिन उनके विषय में ही सोचता रहता था भगवान के। आपने देखा स्टार्टिंग उसने कहाँ से की थी? उसे कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ जाके बैठा था। उसे बहुत सी कथा में समझ में भी नहीं आता था। आज स्थिति ये हो गई दासिया की कि वो पूरे दिन भगवान का ही बारे में सोच पा रहा है। तो बस हमें यही करना है, अपना नाम जाप को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक रखने का कोई मतलब नहीं होता है। इससे प्रसन्न, हाँ ठीक है, भगवान का नाम है तो इफेक्ट तो आपको दे गई, फल तो आपको दे गई। लेकिन प्रसन्न अगर सच्ची में करना चाहते हैं भगवान को, तो प्रसन्न तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इतनी जल्दी होंगे। भगवान भगवान भी तो देखते हैं ना इंटेंशन क्या है, भगवान भी देखते हैं ना कि प्रायोरिटीज क्या है। अगर आप जेन्युइनली किसी से प्रेम करते हो, पूरा दिन छोड़ के वो सिर्फ आपको रात को जब आप सो जाओ तब आपको, आप उससे बात करो, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? सोचना चाहिए। खैर, भगवान है, भगवान तो आप कभी भी करोगे याद तो प्रसन्न ही होंगे, बट फिर भी ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रायोरिटी पे रखें। दासिया रात दिन उनके विषय में सोचता था। वह भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता था। एक रात वो अपने भगवान के चरणों का ध्यान करते करते सो गया। उसने प्रार्थना की, क्या श्री भगवान मुझ पर कभी इतने दयालु होंगे कि मैं उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर सकूं? ठीक है, तो एक दिन वो ये सोच रहा था कि क्या क्या कभी मेरे पे इतनी कृपा होगी कि मैं भगवान के चतुर स्वरूप का, 4 भुजाओं वाले रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कभी होंगे? उनके विचारों को भली प्रकार समझते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर की वेदी त्याग कर दासिया के सम्मुख प्रकट हो गए। भक्त की इच्छा, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। तो जैसे उन्होंने इच्छा करी, हम अगर हम कहते हैं कि हमारे सामने भगवान आते नहीं, हम जेन्युइनली जिस दिन चाहेंगे ना कि भगवान का दर्शन करना ही है, भगवान उसी टाइम हमारे सामने आ जाएंगे। बट हम जेन्युइनली चाहते नहीं है। अभी अभी हम बहुत सारी चीजों में दिमाग लगा हुआ है हमारा, बहुत सारी चीजों में लगा है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, शरीर हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, जॉब हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, पावर हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अगर हम सिर्फ भगवान को ही चाहेंगे ना, सिर्फ भगवान को ही देखना चाहेंगे, तो देर नहीं लगेगी भगवान को आने। अभी कमी हमारी साइड से, भगवान की साइड से कोई कमी नहीं है। ही इज वेरी ईगर टू कम, बट कमी अभी हमारी साइड से। तो भगवान मंदिर की वेदी को त्याग कर दासिया के सामने आ गए।
दासिया का हृदय उनके दर्शन करके संतुष्ट हो गया। वह बोला, रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ का जैसा स्वरूप मैंने पुरी में देखा था, वैसा ही स्वरूप आज मेरे सम्मुख है। ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवताओं तथा असुरों, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्ध पुरुषों, मुनियों और योगियों के द्वारा जिन श्री हरि के चरण कमलों का सदैव ध्यान किया जाता है, उन्हीं भगवान के मैं साक्षात दर्शन पा रहा हूँ। वह निरंतर तपस्या के पश्चात भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। मैं तो अज्ञानी हूँ, एक नीची जाति में जन्मा मूर्ख हूँ। मैंने तो कोई भी आराधना नहीं की है। अरे ब्रह्मांड के रचयिता, फिर भी आप मेरी कुटिया पर पधारे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है कि आपके चरण कमलों की पूजा तो ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवी देवता करते हैं। बहुत बहुत तपस्या करते हैं यक्ष, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, लेकिन तब भी वो आपके दर्शन नहीं कर पाते। मैंने तो प्रभु कुछ भी आराधना नहीं की है। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो नीच जाति में जन्मा मूर्ख हूँ, फिर भी आप मेरे सामने प्रकट हो गए, मेरी एक छोटी सी कुटिया में पधार गए हैं प्रभु, इतनी कृपा। तब भगवान ने कहा, दासिया तनिक सुनो, मेरा हृदय स्वर्ग अथवा मोक्ष से आकर्षित नहीं होता। जो भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, मैं तुरंत उसकी ओर खिंचा चला आता हूँ। तुम्हारी भक्ति भावना ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रिय भक्त, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सिर्फ भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति भाव हमें चाहिए, और उसी से भगवान खिंचे चले आते हैं। आज क्या होता है कि ठीक है, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैंने लेक्चर में भी सुनी थी ये बात, बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी ने कुछ कीर्तन का ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, किसी ने अपने घर में कीर्तन रखवाया, बहुत अच्छी बात है। बट वो स्वयं क्या कर रहा है, खुद वो बाकी तैयारी में लग गया, बाहर बैठा है, ये उसको इनवाइट करना, ये करना, इसमें लग गया। जब तक स्वयं नहीं बैठोगे कीर्तन में, उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न नहीं होगा। जब आप स्वयं बैठो, अपने मन को कीर्तन में लगाओ, अपने वाणी को, मतलब बोल, मुख से भी बोलो, अपने शरीर को भी, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऑर्गेनाइज करना वेरी गुड, मैं उसको ये नहीं बोल रही हूँ, जैसा समझाया जा रहा है वैसा ही समझिए, ये नहीं कहा जा रहा है अगर कोई ऑर्गेनाइज नहीं करेगा तो कीर्तन होगा कहाँ से, राइट। तो ऑर्गेनाइज करना इज वेरी गुड, बट उससे भी सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि हम स्वयं जाके उसमें बैठे, भगवान की कथा को सुने, कीर्तन मुख से बोले, अपने को भी उसमें लगाएं, तब भगवान खींचे चले आते। हर्ष से ओतप्रेत होकर दासिया ने कहा, हे मेरे स्वामी, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्मरण ही मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए सब कुछ है। मुझे इसके अतिरिक्त किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपना संपूर्ण ध्यान आपके भक्तों के चरण कमलों में लगा सकूं। कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं जहां भी और जब भी आपका ध्यान करूं, मुझे आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो जाए। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर वरदान मांग रहे हैं, पैसा सोना चांदी नहीं मांग रहे, कि मैं जब भी ध्यान करूं, मुझे आपके चरणों का ध्यान हो पाए, मुझे आपके भक्तों के चरणों का दर्शन हो पाए। मुझे यही चाहिए, क्योंकि सच्चा सुखी इसी में, और किसी में नहीं है। ये सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है। जब कभी भी तुम पुरी आकर मेरे मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र को देखोगे, तो मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगा। जो भी तुम मुझ पर चढ़ाओगे, मैं प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान, जब भी पुरी में आओगे ना, और जो मेरा वो नील चक्र है उसको देखोगे, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, और जो भी तुम मुझे अर्पित करोगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। एक दिन दासिया एक दिन दासिया वस्त्र विक्रय हेतु एक ब्राह्मण के घर गया। हमने जैसा सुना था कि वो जुलाहा है, कपड़े बेचते थे, तो वस्त्र बेचने के लिए वो एक ब्राह्मण के घर गए। उन्होंने वहां वृक्ष पर एक सुंदर नारियल देखा, नारियल का एक पेड़ देखा। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम ये नारियल मुझे दे सकते हो? मैं इसे भगवान जगन्नाथ को देना चाहता हूँ। इसका जो भी पैसा हो, जो भी इसका मूल्य हो, वो मुझे वस्त्र से काट लेना, वस्त्र ले लेना, और उसमें से काट के जो बचे वो मुझे दे देना। लालची ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें ये श्रीफल इसके बदले में दे सकता हूँ। बाली ग्राम दास के पास उस दिन भोजन सामग्री खरीदने के लिए केवल वही वस्तु था।
मतलब जो दासिया था उसके पास सिर्फ वो कपड़ा था, उस कपड़े को बेचकर जो पैसा मिलता उससे ही वो आज का खाना खरीद सकता था, और उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है। और वस्तु की कीमत ऑब्वियसली उस नारियल के फल से ज्यादा थी, लेकिन वो लालची इतना था कि जो ब्राह्मण था वो इतना लालची था, उसने कुछ परवाह नहीं करी कि इसके पास सिर्फ यही वस्त्र है। उसने जब ये देखा ना कि ये इस नारियल के फल को खरीदने के लिए इतना ईगर है कि कितना भी मूल्य देने के लिए रेडी है, तो उसके मन में लालच आ गया। लेकिन दासे ने इस बात की चिंता नहीं की कि उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसके परिवार को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। उसने वस्त्र के बदले वो नारियल खरीद लिया। उस दिन एक अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के फल और दूध जगन्नाथ जी को अर्पित करने पुरी जा रहा था। तो एक उसी गांव का दूसरा ब्राह्मण भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए जो है दूध, बहुत सारे फल लेकर जा रहा था। बालिया मतलब दासिया भी उनके पास गया और वो नारियल देते हुए बोला कि मेरी विनती है, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, आप जा ही रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी ये मेरा नारियल, ये नारियल भगवान को दे देना। दासिया ने ब्राह्मण से कहा, कृपया ये श्रीफल, श्रीफल मतलब नारियल ले लीजिए, और अपनी समस्त वस्तुओं को भेंट चढ़ाने के बाद जब आप अपना सारा ऑफरिंग कर दें, तो ये मेरी भेंट भी जो मैं भेज रहा हूँ ये भी भगवान को दे देना। आप मेरा नारियल लेकर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े हो जाना और भगवान से विनती करना कि ये आपके भक्त दासिया ने भिजवाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। यदि भगवान अपना हाथ आगे बढ़ाकर नारियल को स्वीकार करें तो उन्हें दे दीजिएगा, नहीं तो वापस लेना, ले आना। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यदि भगवान हाथ बढ़ाकर मांगे तो दे देना, अगर कुछ नहीं करें तो फिर वापस ले आना। ये सुनकर ब्राह्मण हंसा। हाँ, ऐसे भगवान कैसे कर देंगे, हाँ, रख के आना होता है, ये कैसे कर सकते हैं। तो वो हंसा और चला गया कि ठीक है चलो, जो कह रहा है हम ट्राई करके देख लेंगे। वो चला गया। दासी अपने घर आ गया। ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर पहुंचा और भगवान की पूजा अर्चना की। जब वह वापस लौटने वाला था तो उसे याद आ गया कि दासिया ने ऐसे ऐसे बोला है। उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि ऐसा इसने बोला है इतनी उसके साथ कि भगवान हाथ बढ़ाएं तो देना, तो देखता हूँ क्या होता है। तो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वो गरुड़ स्तंभ के पीछे चला गया, और जैसा ही उन्होंने कहा था दासिया ने वैसा ही किया। हाथ में नारियल लिया, अपनी आंखें बंद करके बोला, हे दारू ब्रह्म, दासिया ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, कृपया अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर इसे स्वीकार कर लें, नहीं तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। अचानक अचानक क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की वेदी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और ब्राह्मण से वह नारियल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नारियल भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया गया। भक्त की ऐसी असीम श्रद्धा और विश्वास देखकर महालक्ष्मी भी इसका रहस्य नहीं समझ सकी। ये ऐसा क्या है, इतना क्या है भगवान कि आप उसके लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। दास्य तो वाकई में बहुत सौभाग्यशाली है, वह अत्यंत यशस्वी है, गांव भी सौभाग्यशाली है जिस गांव में ऐसा भक्त पैदा हुआ है। तो ये जो खबर थी, ये समाचार सब जगह फैल गया कि दासिया का भोग, दासिया का नारियल भगवान ने हाथ बढ़ाकर स्वीकार किया है, और हर कोई दासिया की जो है अनुपम भक्ति का गुणगान करने लगे। एक दिन बालीग्राम दासिया पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की योजना बनाए लगा। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसने सोचा आज अब मैं दोबारा जगन्नाथपुरी, मुझे भगवान जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। अब वह भगवान को अर्पित करने के लिए कोई वस्तु ले जाने की सोच रहा था कि भगवान से मिलना जा रहा हूँ, तो किसी से मिलने जाते हैं तो जनरली गिफ्ट दिए जाते हैं, ये प्रेम का एक्सचेंज होता है। तो और भगवान के पास जा रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कुछ ना कुछ भगवान को जरूर दें, कोई भी फल दें, फूल दें, कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। जैसे जैसा अपना कैपेसिटी हो वैसा हमें करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा मैं भी कुछ लेके जाता हूँ। तो उसी समय क्या हुआ, एक आम बेचने वाला वहां पे आ गया। उसके पास बहुत मीठे रसीले बड़े बड़े आम थे। दासिया ने 40 आम खरीद लिए और एक टोकरी में रखकर वो पूरी चल दिए कि आम दूंगा आज भगवान को। हम क्या सोचेंगे, पहले हम खा लें, आम का सीजन आ गया है, बट उन्होंने सोचा कि भगवान को आम देने चाहिए।
तो जब वे सिंह द्वार पर पहुंचे तो सारे पांडा रसीले आम मंदिर में ले जाकर भगवान को अर्पित करने के लिए उसके पीछे पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी ऑफरिंग, जो ये दासिया है बहुत बड़ा भक्त है, इनकी ऑफरिंग जो है भगवान एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कहते हैं अपने आम दो हम ऑफर करेंगे। वे आम लेने के लिए जो थे पुजारी, वो आपस में झगड़ा करने लगे, मैं ऑफर करूंगा, मैं ऑफर करूंगा। दासे ने कहा मुझे इन आमों को भगवान को भेंट करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप में से किसी के थ्रू मुझे नहीं करवाना। तो पांडा बोले, मतलब पुरी के पंडित जी जो होते हैं उनको पांडा कहा जाता है, पंडा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप क्या करोगे इन आमों का? यदि हमें नहीं दोगे तो जगन्नाथ जी पर कैसे चढ़ेंगे? यदि तुम इन आमों को भगवान को अर्पित किए बिना वापस ले जाओगे तो तुम इनका करोगे क्या? ये आम तो भगवान के लिए आपने खरीदे हैं, भगवान पर चढ़ाए बिना इसका कोई स्पर्श कैसे करेगा? तो दासिया क्या करा, वहां से चला गया 10 फीट पीछे और आमों की टोकरी भूमि पर रख दी, क्योंकि भगवान हाथ बढ़ाते हैं ना, तो वो पीछे चला गया और भूमि पर टोकरी रख दी। और उसने नील चक्र को देखा, भगवान ने कहा था ना जब तुम नील चक्र देखोगे तो मैं आऊंगा। तो उसने नील चक्र को देखा, उसे वहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गए। और उन्होंने उन्हें नमस्कार किया भगवान को और कहा हे भगवान, ये आपकी संपत्ति है, मतलब ये जो मैं लाया हूँ ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका है, आपकी संपत्ति है, अपनी अच्छा अनुसार इनका स्वाद लीजिए। इन ब्राह्मणों को अनावश्यकता रूप से आपस में लड़ने की क्या आवश्यकता है? इतना कहने के बाद दासिया ने 2 आम उठाए और नील चक्र को दिखाया। तुरंत ही वो आम विलुप्त हो गए। उसने ऐसे करके दिखाया क्योंकि उसे तो भगवान दिख रहे थे दासिया को, तो जब उन्होंने ऐसे करके दिखाया तो वो आम विलुप्त, मतलब गायब हो गए। और भगवान जगन्नाथ के वहां पे देखा मंदिर में, तो भगवान के कर कमलों के पास पहुंचे हुए थे। यहाँ से ऑफरिंग करी, बाहर से 2 आम गायब हुए, और जब मंदिर में देखा तो भगवान के चरणों पर वो 2 आम थे। श्री जगन्नाथ ने प्रसन्नता से आमों का भक्षण किया, मतलब स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने सारे आम खा लिए। ये भगवान का स्वभाव है। इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि कौन नीच जाति में पैदा हो रहा है, कौन उच्च कुल में पैदा हो रहा है, इससे कोई, दैट डजंट मैटर, मैटर व्हाट, कि कौन कितनी श्रद्धा से भगवान को ऑफर कर रहा है। भगवान उसके हाथ से अर्पित की गई पत्तियां, जल और फूल भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान ने भगवत गीता में कहा कोई प्रेम से श्रद्धा भाव से अगर मुझे पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, जल देता है, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और कोई बहुत बहुत भक्ति भाव से नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मतलब मेवाएं दे रहा है, बहुत सारी डिशेस बना के मिठाइयां दे रहा है, लेकिन भक्ति भाव से नहीं दे रहा है, तो मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मेन है श्रद्धा और भक्ति भाव। सारे आम खाने के बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और सारे लोगों ने दासिया के हाथों से विलुप्त आमों को आश्चर्य प्रसन्नता के साथ देख रहे थे। उन्होंने दासिया से पूछा सारे आमों का क्या हुआ? ये तुम्हारे पास कैसी एक विद्या आ गई है कि तुम गायब कर देते हो चीजों को, क्या करते हो? कोई काला जादू करते हो, क्या करते हो? दासिया ने कहा नहीं, ये भगवान जगन्नाथ जी ने सारे आम खा लिए, आप मंदिर में जाकर देखो, स्वयं देखो, आपको दिख जाएगा। तो सारे के सारे लोग मंदिर की ओर दौड़े, और जब देखा तो क्या देखा कि वहां पर मंदिर के उधर की तरफ देव कक्ष के पास आमों की गुठलियां पड़ी हुई है, छिलके पड़े हुए हैं, यानी कि भगवान ने खा लिए। तब ब्राह्मण बोले तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं है, तुम्हारी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। भाई भगवान जगन्नाथ जिसके हाथ से स्वयं प्रसाद पाकर, भोग पाकर स्वीकार कर रहे हैं, उससे उससे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तब सबने जगन्नाथ भगवान की पुष्पमाला उन्हें दी, आशीर्वाद दिया। दासिया ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा। कोई अभिमान नहीं किया कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, तुमसे रेसिप्रोकेशन नहीं करते भगवान, नहीं, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। और उनकी, उन ब्राह्मणों की चरण रज अपने पूरे शरीर पर बन गई। यही एक भक्त का भाव होता है। कोई अहंकार, कोई कुछ नहीं होता। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का विनर, वो कभी अपने आप को भक्त, भक्त का मतलब ही यही है जो अपने आप को भक्त ना माने। ठीक है, उन्होंने उनको बारंबार प्रणाम किया और क्या बोला, ब्राह्मणों आप लोगों का आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। इस प्रकार सब आशीर्वाद देकर सारे ब्राह्मण चले गए, और दासिया वैसे ही जैसे भगवान की भक्ति करता था वैसी ही भक्ति करने लगा।
ठीक है, तो जैसे भगवान ने उन पर कृपा की वैसे हम पर भी कृपा करें कि हम भी थोड़ी सी भक्ति भाव, थोड़ा सा भी दासिया जी का 1% भी अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नाम जाप डेली करना है। टाइम सही रखिए नाम जाप का, कभी भी करिए, मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे तो खुद को ही अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा हो सके डेली एटलीस्ट कथा श्रवण करिए, कीर्तन करिए। ऐसे करते करते टाइम आ जाएगा जब शरीर छोड़ने का, तो पता भी नहीं चलेगा कि भगवान हो सकता है हमारे सामने ही खड़े। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.